गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 603 के अर्थमेटिक सेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन क्या है कि 18 स्टूडेंट की एवरेज एज है वो 26 है। ओके, 18 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज एज क्या है? 26 है। ओके, 8 स्टूडेंट और ऐड कर दिए जाए, 8 स्टूडेंटों की एज और ऐड कर दी जाए, एवरेज एज ऑल स्टूडेंट की 4 से इंक्रीज हो जाती है और न्यूली एडेड स्टूडेंट की एवरेज एज बताओ। तो मुझे एक बात बताओ कि 18 की 26 है, ठीक है। तो अब 4 स्टूडेंट और कितने स्टूडेंट ऐड कर दिए? 8 स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 26। एज में क्या फ़र्क आया? एज में क्या फ़र्क आया? 4 से एज इंक्रीज हो गई, 30 हो गई। तो अब मुझे एक बात बताओगे, इसका सिंपल सा सोल्यूशन अपन नॉर्मल तरीके से करें तो ये होगा कि 18 इंटू 26 करके मैं और 30 इंटू 26 में से 18 इंटू 26 माइनस कर दूं तो ये मेरा, और डिवाइड बाई 8 कर दूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा एवरेज एज ऑफ न्यूली स्टूडेंट एड का। तो इसमें से 26 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 30 माइनस 18 कितना होता है? 12। 26 इंटू 12 करूँगा तो 240 प्लस 72, 2 7 4 11, 1 312, 312 डिवाइड बाई 8, 8 या 24, 7 8 नहीं 72, 39। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। जनरली ये काफ़ी लोगों के लिए तो लेंदी मेथड नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए जिनको कैलकुलेशन में मुश्किल होती है या फिर कुछ और होता हो, तो उनके लिए सिंपल सा तरीका यह है कि 8 स्टूडेंट है, उनकी एज कितनी हो गई? 26 ईयर हो गई। मुझे एक बात बताओ कि कितने स्टूडेंट ऐड किए इसमें? 8 स्टूडेंट ऐड किए। कितनी एज इंक्रीज हो गई? 4 से इंक्रीज हो गई, प्लस 4 हो गई। तो अब मुझे एक बात, सिंपल सी एक बात बताओ कि 8 स्टूडेंटों की 26 तो होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए। 26 साल तो होनी चाहिए। 26 साल में कितनी और ऐड करूं मैं ताकि उन सबकी एज 4 4 साल से बढ़ जाए? तो 4 4 साल से बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 18 और 8 26 स्टूडेंट हो गए। 26 स्टूडेंट हो गए। अब 26 स्टूडेंट में मैं 4 4 साल इंक्रीज करनी है, तो प्रत्येक में 4 4 इंक्रीज करूँगा तो कितना हो जाएगा? वही तो होगा ना। अब बात करके देखो, इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को कि 26 स्टूडेंट हो गए मेरे, इनमें सब में क्या हो जाएगा? 4 4 का इंक्रीमेंट होगा, तो सब में 4 4 बढ़ेगी। और वो इंक्रीमेंट कौन लेके आएंगे? 8 स्टूडेंट लेके आएंगे। यही तो होगा। तो 26 तो उनकी है ही ऑलरेडी, तो 4 4 का इंक्रीमेंट और होगा, तो 26 इंटू 4 का इंक्रीमेंट और होगा। 4 2 4 दूनी 8 2 10। 104 साल इंक्रीज और हो जाएगी इनकी। 104 साल इंक्रीज होगी 8 में, तो 13 साल का फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो 26 साल तो होनी चाहिए थी, और प्रत्येक में 13 13 और ऐड लेके आएंगे तभी तो 4 का इंक्रीमेंट होगा। तो 26 और 13 39 साल। इसको वर्बली भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मेन पर्पज है कि आप लोग सीखें, रटे नहीं किसी चीज़ को। कि 18 स्टूडेंट है, उनके 26 ईयर है, ठीक है। अब कितने ऐड कर दिए? 8 स्टूडेंट और ऐड कर दिए, तो उनकी वजह से कितना इंक्रीमेंट हुआ? 4 का इंक्रीमेंट हुआ। ये 4 का इंक्रीमेंट है जो सब में होगा, इसने बोला भी है सब में होगा तभी तो ओवरऑल इंक्रीमेंट होगा। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट, ओवरऑल स्टूडेंट कितने हो गए? 26 स्टूडेंट हो गए। प्रत्येक में 4 4 का इंक्रीज होता है, 26 चौके 104। 104 साल और बढ़ के आएगी और वो 8 में डिवाइड होगी, तो ये हो गई 13। तो 26 तो होनी चाहिए थी, 13 और इंक्रीमेंट हो गई, तो टोटल एज कितनी आ जाएगी? 39 ईयर। अगर आप लोगों के बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो पहले वाला आप तरीका आजमा सकते हो। अगर आप लोग ये तरीका सोच रहे हो, अगर आप डीप डाउन सोचना चाहते हो तो डीप डाउन ये तरीके से कर सकते हो, वो भी वर्बली हो जाएगा विद इन ए सेकेंड।
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सीखना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सोल्ड ए बॉल 40% डिस्काउंट है, बेट ऑन 20% डिस्काउंट, द टोटल डिस्काउंट ऑन द बेट एंड बॉल इज 25%, फाइंड द रेशियो बिटवीन मार्क प्राइस बॉल एंड बेट। अब मुझे एक बात बताओ कि डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट क्या होता है मेरा? डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतरित होता है। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करके एमआरपी इंटू 100। तो जो डिवाइड में संख्या आती है ना, एलिगेशन लगाते हैं किन्हीं भी दो क्वांटिटी के बीच में जो डिवाइड में संख्या आती है वही हमारा रेशियो आता है। जैसे अगर प्रॉफिट दिया हो, उनका एलिगेशन लगाना है मुझे, तो नीचे जो रेशियो आएगा वो कॉस्ट प्राइस का निकल के आएगा। ठीक है, अभी डिस्काउंट पे एलिगेशन लगाऊं, पहले पे क्या है? बॉल है 40%, बैट है 20% का डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? 25% का डिस्काउंट है। तो इन पे अगर एलिगेशन लगाऊंगा तो एमआरपी निकल के नहीं आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में मेरा क्या आ रहा है? एमआरपी। ये देखो, तो 25 में से 15 और इधर आ गया 5, तो 1:3 नहीं आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉटल कंटेन 80 लीटर ऑफ लिक्विड सच दैट द रेशियो ऑफ लाइम एंड सोडा। लाइम और सोडा का रेशियो दे रखा है 3:2। ओके, व्हाट क्वांटिटी ऑफ सोडा एडिड सो दैट द न्यू रेशियो ऑफ लाइम एंड सोडा बिकम रिवर्स ऑफ प्रीवियस वन। तो लाइम और सोडा का उल्टा हो जाना चाहिए, मतलब 2:3 होना चाहिए। ठीक है, बोल क्या रहा है? सोडा ऐड करना है, लाइम सेम रखना है तो लाइम को सेम कर देते हैं। लाइम को सेम कर दिया, ये तो प्रीवियस वाला है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8। ऐड कितना करना है? 5 यूनिट। 5 इंटू 8 कितना करना है? 40 लीटर ऐड करना है, ताकि रिवर्स हो जाए रेशियो। होप आप लोगों को क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टैंक इज कनेक्टेड इन 2 इनलेट पाइप एंड 1 आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप कैन बी फीड इन 18 आवर। इनलेट पाइप है, 2 इनलेट पाइप है, एक 18 घंटे में भर सकती है और दूसरी क्या कर सकती है? 30 घंटे में भर सकती है। और खाली करने वाली क्या है? 12 घंटे में खाली कर सकती है। तीनों की तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो कितने टाइम में टैंक भर जाएगा? तो ये माइनस वाली है, ये इनलेट है, या आउटलेट है, तो माइनस लगा देता हूँ। तो इनका एलसीएम क्या ले लूँ मैं? इनका एलसीएम ले लेता हूँ 180। 15 माइनस का 10 6 16 माइनस का 15, 1 यूनिट भरेगा तो कितना टाइम लग जाएगा? 180 मिनट, 180 घंटे। एक शॉपकीपर ने बोट के 10 आर्टिकल 250 रुपए के, सोल्ड के 12 आर्टिकल 320 रुपए के। कॉस्ट प्राइस की बात कर लेता हूँ मैं। 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है। 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? 320 दिया हुआ है। अब बात क्या दे दी कि देन हाउ मेनी आर्टिकल ही गेन ओवरऑल, ही वांट टू गेन 350 रुपए का उसको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, तो उसको कितने आर्टिकल बेचने चाहिए? ये पूछना चाह रहा है कि कितने आर्टिकल उसको बेचने चाहिए ताकि ओवरऑल प्रॉफिट हो वो 350 रुपए का हो। होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। इसका शॉर्टेस्ट मेथड तो पता है मेरे को कि इसका सबसे छोटा मेथड क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि आर्टिकल को सेम कर लेते हैं, अगर प्रॉफिट निकालना है हमें तो आर्टिकल सेम कर लेते हैं, या फिर दूसरा तरीका सोचने दो, एक सेकेंड। क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि अगर हम आर्टिकल को सेम कर लें तो हो जाएगा क्या? देखो, अगर मैं आर्टिकल को सेम कर लेता हूँ, आर्टिकल को सेम ही करना पड़ेगा और तो कोई इलाज है नहीं।
अगर एक आर्टिकल की वैल्यू निकालूं इधर से तो 25 आ जाएगी, इधर से 12 आर्टिकल 12 डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा क्या, 12 दूनी 24, 8, 24 और 8 32, नहीं हो रहा। तो ये एक आर्टिकल पे तो नहीं जा रही वैल्यू, इन दोनों का एलसीएम लेके कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई। 60 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरा 250 इंटू 6, 25 के 150, 1500 रुपये। ओके, इधर 60 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आ गया मेरा 320 इंटू 5, 0 5 दूनी 10, 5 3 15, 1600 रुपये। अब मुझे एक सीधा सा पता चल रहा है कि 60 आर्टिकल बेचने पे उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 रुपये का हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्लियर दिख रही है ये बात। अब मुझे एक बात बताओ कि 100 आर्टिकल बेचने पे कितने का प्रॉफिट, 60 आर्टिकल बेचने पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। हमें बेसिकली 350 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। तो 1 रुपये का प्रॉफिट कमाऊंगा मैं तो कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे मेरे को, 60 आर्टिकल पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 रुपये के प्रॉफिट पे कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, 100/100, और 350 को प्रॉफिट कमाने के लिए इंटू 350, 6 5 30, 6 3 18, 3 210। होप आप लोगों को क्लियर है कि 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 60 आर्टिकल पे, तो 1 रुपये का प्रॉफिट 60/100 और 350 का इंटू 350, तो 210 आर्टिकल पे हो जाएगा। क्लियर है, ये तो सिंपल सा था, 10th बेस भी था ये। ए मैन एज 304 इन डिनोमिनेशन 3 रुपीज, 9 रुपीज एंड 7 रुपीज, देर आर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ। अब क्लियर क्या कर दिया इसने, अब 3 रुपए के सिक्के इसके पास में, 9 रुपए के सिक्के इसके पास में, और 7 रुपए के सिक्के इसके पास में, और इसके पास में टोटल है 304। इनके पास में टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉइन है वो सेम है, सबकी इक्वल इक्वल कॉइन है, ठीक है। सबकी इक्वल इक्वल कॉइन का मतलब क्या हो गया कि मान लिया मैंने x है या 1 है, तो इसके तो 3 रुपए हो गए, इसके 9 रुपए हो गए, इसके 7 और 3 10 9 19 यूनिट की वैल्यू क्या दे दी 304, तो 1 यूनिट की वैल्यू 304 डिवाइड बाई 19, 19 से कम 19 11, 19 का 114, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 16। एच डिनोमिनेशन के कॉइन कितने आ गए 16, एक्स की वैल्यू तो चाहिए थी, बेसिकली नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब क्या बोल रहा है, नीनू बॉट ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ व्हीट 60 रुपए पर के जी, स्पॉइल हो गए 40%, फाइंड द रेट विच ही सेल द रिमेनिंग व्हीट, अर्न 25% प्रॉफिट। अब मैंने मान लिया कि 1 किलोग्राम चावल खरीदे उसने 60 रुपए के, या फिर मान लेता हूं मैं 100 ग्राम, 100 किलोग्राम पर किलोग्राम का भाव है 60 रुपए पर के जी, तो 100 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 6000 रुपये, यही तो होगा। 60 रुपए पर के जी है तो 100 किलोग्राम का रेट कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। ये 100 में से 40 ग्राम तो हो गए स्पॉइल, इसका तो हो गया 0, ठीक है। अब रिमेनिंग जो बचे हैं, रिमेनिंग कितने बचे 60 के जी। अब 60 के जी को मेरे को कितने में बेचना है, 25% का ओवरऑल प्रॉफिट हो, तो 6000 पे मेरे को 25% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब 125 डिवाइड बाई 100, 25 के 150, 0 5 1 6 कम 6 1 7, मतलब बेसिकली कहना क्या चाहता है ये कि 7500 रुपये उसको कमाने हैं। अब 60 के जी चावल पे मेरे को क्या इनकम करनी है, 7500 रुपये कमाने,
अगर मैं 100 रुपए के हिसाब से बेच दूं तो 6,000 के बिके, 6,000 के बिके कि नहीं बिके। अगर मैं 125 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दूं 60 केजी चावल, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इक्वल 125 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, 7500 रुपये हो रहा है कि नहीं हो रहा, करके देख लो। तो 125 रुपए के हिसाब से बेचना चाहिए उसको। सिंपल था कि अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ उसको, 40 किलोग्राम की तो वैल्यू जीरो हो गई। अब देखो 60 ग्राम चावल बचे मेरे, 60 ग्राम की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 60 किलोग्राम की 6,000 रुपये होगी। 6,000 को 125% के प्रॉफिट में मतलब 7500 रुपये मेरे को चाहिए जेब में, तभी तो प्रॉफिट होगा 25% का ओवरऑल। यही तो हुआ, तो 125 इंटू 60 हो गए, तो 7500 के क्वांटिटी बराबर करनी तो कितना मल्टीप्लाई करने पे हो रहा है। आप कोई सा भी तरीका आजमा के कर सकते हो इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पित, विमल एंड कुबा स्टार्टेड ए बिजनेस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना था, 1 ईयर के लिए था सबका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इतना इतना प्रॉफिट था रिस्पेक्टिवली फॉर 1 ईयर, बिफोर फ्यू मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ 1 ईयर अर्पित लेफ्ट। एंड ऑफ 1 ईयर से कुछ महीने पहले अर्पित छोड़ गया, चला गया। इफ आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ अर्पित, विमल एंड कुबा इज इन द रेशियो ऑफ इतना इतना है, देन फाइंड द हाउ मेनी मंथ अर्पित लेफ्ट। हाँ, देन फाइंड बिफोर हाउ मेनी मंथ्स अर्पित लेफ्ट, कितने महीने पहले छोड़ के चला गया। तो मुझे पहले तो एक बात बताओ कि अर्पित की बात कर रहा है, अर्पित कितना है, 4 यूनिट है, ओके। विमल मेरा कितना इन्वेस्टमेंट करता है, 8 यूनिट, और कुबा जो है वो कितना इन्वेस्टमेंट करता है, 7 यूनिट, ओके। तो इसका तो मुझे नहीं पता, मान लिया मैंने X मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, ओके। ये क्या करता है, ये पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, ओके। ये भी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, कुछ नहीं दिया हो तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है ऑफकोर्स। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार, ओके। एक्स रेशियो 12 दूनी 24, 7 या 21, ये नहीं आ जाएगा मेरा, ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि अर्पित, विमल और कुबा का जो रेशियो है x/24 है, अर्पित और विमल का है, तो 28 रेशियो क्या है, 96 है। तो 24 का 4 बार हो रहा है, तो x का भी 7 बार होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मंथ आ जाएगी। x क्या है, कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया वो था, और कितने महीने पहले छोड़ के गया, वो 5 महीने पहले छोड़ के गया। ये तो वो है कि जिसमें टाइम इन्वेस्ट किया उसने, तो 12 में से जो टाइम इन्वेस्ट किया वो कितना आ गया, 5 मंथ। होप आप लोगों को क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो क्या रहा है भाई, रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड इतना इतना है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो दे रखा है 7:11, ओके। स्पीड ऑफ वॉट इन स्टिल वाटर, देन फाइंड द कवर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 6 आवर। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। पहले मुझे बात बताओ कि बोट की स्पीड क्या होगी, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, 7 और 11 18, 18 डिवाइड बाई 2 यानी 9x। 9x की वैल्यू कितनी दे दी, 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। अब अपस्ट्रीम की बात कर रहा है, ये अपस्ट्रीम कितना है, 7 वाला, 7 पर 35 किलोमीटर पर आवर है अपस्ट्रीम स्पीड, और 6 घंटे में तय करवानी है, तो इंटू 6 210 किलोमीटर नहीं हो जाएगी, आंसर आ गया, इजी था। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज 12.5%, देन ए पर्सन कैन बाय 8 kg लेस शुगर बाय स्पेंडिंग 216, फाइंड द इनिशियल रेट ऑफ शुगर। अब मुझे एक बात बताओ कि शुगर का प्राइस 12.5% मतलब 1/8 से इंक्रीज हो गया, मतलब 8 की चीज 9 में हो गई, ठीक है, ये तो गया प्राइस। अब कंजम्पशन कितना हो जाएगा, मुझे ये बात बता दो। कंजम्पशन 9 से 8 नहीं हो जाएगा, उल्टा ही तो होगा। क्यों क्या होगा उल्टा, ओवरऑल एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन ही तो होता है। ये भी 72, ये भी 72।
अब इंक्रीज हो गया 1/8 से प्लस। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 8 kg लेस खरीद पाता है, तो लेकिन यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 8 kg है। 8 kg कम खरीद पाता है ना वो। सिंपल सी बात, ये देखो कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन कौन सा नीचे वाला है, 8 से 9 में गया 1 यूनिट। ये दिख रहा है ना कि ये देखो पहले कंजम्पशन 9 यूनिट होता था, अब प्राइस इंक्रीज की वजह से 8 यूनिट कर पा रहा है, तो एक का क्या हो गया, एक का डिक्रीमेंट हो गया, कितने पे डिक्रीमेंट हुआ, 9 पे। ओके, क्लियर हुई ये बात सबको। ठीक है, अब एक का डिक्रीमेंट 9 पे का मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 kg है, माइनस का 9 यूनिट की वैल्यू 72 kg है। इनिशियल रेट ऑफ शुगर, अब मुझे एक बात बताओ कि पहले तो 72 kg खरीद पाता था वो, अब 72 में से 8 kg मतलब 64 kg खरीद पाता है वो। यही तो बात हुई। तो 72 kg की 216 डिवाइड बाई 72 kg, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट। तीन दूनी 6 7 21, 216 रुपये पर kg के हिसाब से। ठीक है, 3 kg खरीद पाता है वो, लेकिन टोटल क्वांट पहले कंजम्पशन कितना था, 27 था, तो 9 × 3 यानी 27 kg चावल खरीद पाता था वो। इनिशियल रेट ऑफ कंजम्पशन पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 3, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 27 kg। अब 27 kg खरीद पाता था वो इनिशियली। एक बार दोबारा समझाता हूँ आप लोगों को क्या किया है मैंने, कि अब देखो 12.5% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 1/8 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 8 की चीज 9 में खरीद पाता है। ये तो हो गया प्राइस। अब कंजम्पशन में क्या चेंजेस आएंगे, कंजम्पशन ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले प्राइस कम था तो चीनी ज़्यादा खरीद पाता था, ऑफ कोर्स रिलेटेबल है। अब प्राइस ज़्यादा है तो चीनी कम खरीद पाएगा। ओके, ये भी 72 आ जाएगा, ये भी 72। एक्सपेंडिचर उसको क्या रखना है, सेम रखना है। कहने का मतलब ये कहना चाहता है इस लाइन से, और कुछ नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, कि अब क्या किया उसने कि एक का डिक्रीमेंट किया, 1/9 हो गई वैल्यू। अब एक का तो किया उसने 8 kg लेस खरीद पाता है वो। ओके, क्या खरीद पाता है, 8 kg लेस खरीद पाता है। अब 8 यूनिट मतलब कहना क्या चाहता है ये कि ये 9 यूनिट है, 8 kg लेस शुगर खरीद पाता था, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, 9 यूनिट की वैल्यू 72 यूनिट नहीं आ जाएगी। 72 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 216। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 kg। और अपने को खरीदवाना कितना है ताकि प्राइस सेम रहे, 9 kg खरीदवाना है ना उसको। इनिशियली में तो यही था, 9 kg खरीदवाना था, 27 kg चावल खरीदवाने थे। ये तो हम यूनिट में लेके चल रहे थे, 27 kg चावल खरीदवाने। कितने में खरीदवाने भाई, 216 के हिसाब से, तो 9 रुपये पर kg। और मैं समझाने में कुछ गलती कर दिया हूँ तो माफ करना, लेकिन आप लोग समझ जाना कि ये कंजम्पशन है जो 9 से 8 करना है, तो 1 यूनिट की कमी होगी 9 पे, 1/9। तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी 8, 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 72 यूनिट। 72 यूनिट किसके बराबर करना है, 216 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 kg। अपने को कितने kg चावल खरीदवाने थे पहले, कंजम्पशन इक्वल करने के लिए 9 यूनिट, तो 9 यूनिट इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 27 kg। 27 kg पहले कंजम्पशन कर पाता था, अब कितना कर पाएगा, 9 8 या 24 kg। तभी तो इनका रेट ऑफ कंजम्पशन कम होगा ना, तभी तो सेम आएगा। 24 निम्मा 216, 27 8
होप आप लोगों को क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 168 किलोमीटर passes a bridge having length of 100% more than the train in 15 seconds. Find the time taken by A to cross another train B. क्या दे दिया? Another train B 3/5 its length running in opposite direction, speed of 15 मीटर पर सेकंड lower than the speed of train A. अब ट्रेन ए की स्पीड दे रखी है अपने को 162 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके 9/45 मीटर पर सेकंड। ओके, अब क्या बोल रहा है कि ट्रेन की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज 100% ज़्यादा है। 100% कितना होता है 1/1, तो लेंथ ऑफ ट्रेन से 100% ज़्यादा, मतलब इसकी वैल्यू 1:2 में लेंथ, तो मतलब इसकी x है तो इसकी 2x है लेंथ है। अब 3x की दूरी 45 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 15 सेकंड में करानी है उसको, 45 × 15 इतनी दूरी तय करेगी। 15/75, 7 15 चौके 60, 7 67 डिवाइड बाई 3, 3 दूनी 6, 25 75, 225। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 225, ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 225 और ब्रिज की लेंथ कितनी आ जाएगी 550, सॉरी 450, दोनों चीजें आ गई। अब क्या बोल रहा है कि 3/5 ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन बी 3/5 ऑफ इट्स लेंथ अपोजिट डायरेक्शन। इसका 3/5 है, मतलब 225 का 3/5, तो उसका लेंथ है बी का 5 चौके 20, 45 × 3, 135 किलोमीटर की उसकी लेंथ है। ओके, ओके, और स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड लोअर देन ट्रेन ए, और इससे 15 मीटर पर सेकंड लेस है, मतलब उसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड है, और दोनों किस में जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का सम हो जाएगा। वो क्या रहा है, इसको अपोजिट में जा रहे हैं तो दोनों का सम हो जाएगा 75 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और दोनों की दूरी कितनी 135 प्लस 225, 3 2 5 और 1 6 और 1 3, 360 मीटर की उसको दूरी तय करवानी है। ओके, सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। 3 से काट देते हैं 25 बार, 3 से काटा 12 बार, ठीक है। 5 से काटा तो 24 5 120, 5 बार 24/5 यानी पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। इसमें तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ नेहा इज 30.30% स्पीड ऑफ रिया। नेहा और रिया की स्पीड का रेशियो दे रखा है, नेहा और रिया की स्पीड का। स्पीड ऑफ नेहा क्या है 2/15 है, इन दोनों का रेशियो 13.13% कितना होता है 2/15, क्योंकि 1/15 होता है 6/6 और इसका मल्टीप्लाई बाई 2 13 रिया का और 4500 मीटर 150 सेकेंड। ओके, रिया की स्पीड दे दी बेसिकली 4500 डिवाइड बाई 150, ये 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। फाइंड द हाउ मच नेहा कैन कवर 224 मीटर। ओके, तो 30 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसको दूरी तय करवानी है 224, 4 5 20 56 सेकंड में दूरी तय कर लेगी वो। ऑफ कोर्स ये भी आसान था। इफ ए सम ऑफ कंपाउंडेड एनुअली रेट ऑफ 12.5% फॉर 2 ईयर CI फॉर सेकंड ईयर इज 162, देन द फाइंड द सम। अब मुझे एक बात बताओ कि दूसरे साल का ब्याज दे रखा है सेकंड ईयर का। हम आप लोगों से एक बात पूछूं कि सेकंड ईयर का, पर्टिकुलर सेकंड ईयर का ब्याज कैसे निकालोगे, वो कैसे करोगे इस सवाल को? बेहद आसान तरीका है। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, तो 8 से वैल्यू 9 हो गई,
फिर 8 से वैल्यू 9 हो गई, एक बार सपोज करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा 64 यूनिट, और अमाउंट कितना आ गया ये 81 यूनिट। ओके, यूनिट है। तो मैंने लेट सपोज यही सम मान लिया कि इतना उसने उधार दिया था, 64 यूनिट उधार दिया था उसने। तो अगर 2 साल का मैं सीआई निकालने की कोशिश करूं, इस पे 8% 1/8 लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो 8 यूनिट आएगी वैल्यू। ओके, आएगी। पहले साल पे दोनों का सेम होता है, 8 यूनिट आएगी वैल्यू। ये तो आता है मेरा सीआई ट्री मेथड से, और इसका 1/8 निकालो तो 1 यूनिट नहीं आएगा। अब सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 8 और 1 9, 9 यूनिट की वैल्यू क्या दे दी हमें 162, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 18। सम पूछा है तो 64 इंटू 18, 18 चौके 72, 18 छक्का 108 और 7 115, 1152 रुपये। सम ऑफ स्क्वायर टू पॉजिटिव नंबर 165 एंड वन नंबर इज 10.5% लेस देन द अदर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, ठीक है, ये 10.5 क्या होता है, 10.52 क्या होता है, 2/19 होता है, 2/19। ओके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर मान लिया मैंने, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, दोनों का सम दे दिया मुझे 650। अब क्या दे दिया कि 2/19 कम है, वन नंबर एक्स और वाई का रेशियो कितना दे दिया कि इसकी वैल्यू अगर 19 है तो दूसरे की वैल्यू 2 कम 17 है, या फिर उल्टा कर लेते, कैसे भी कर लो आप लोग, बस वैल्यू पुट कर देनी है इधर। 19 की स्क्वायर 361, 17 की वैल्यू 289, इधर इधर एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर मतलब जो भी पी स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 650। 9 और 1 10, 8 6 14 1 15, 2 1 3 1 5 1 6, 650। पी की वैल्यू 1 आ गई, पॉजिटिव नंबर लेना है तो पी की वैल्यू 1 आ गई। तो बड़ा नंबर की ज्ञात करने, स्मॉलर नंबर ज्ञात करना है, स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा मेरा 17 हो जाएगा। आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबे बोलो एंड चेतन स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर एंड इन्वेस्ट अमाउंट ऑफ रेशियो, ठीक है 5 रेशियो, क्या है, अभी है, बोलू है और चिंतन है। रेशियो में इन्वेस्ट क्या 5:9:7, ओके। एंड गॉट ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 1,43,500 रुपये एट एंड ऑफ 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट 8 मंथ, बोलो इन्वेस्ट विड्रॉ 3 मंथ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ईयर एंड चिंतन इन्वेस्टेड 12 मंथ। ठीक है, इजी था, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो कुछ नहीं है इसमें। अभी ने इन्वेस्ट किया 8 मंथ के लिए, इसने इन्वेस्ट किया है 9 महीने के लिए, इसने इन्वेस्ट किया है 12 महीने के लिए। हो गई बात। 8 5 40, 9 9 81, 12 7 84, ये इन तीनों का रेशियो आ गया। 40 81 और 84, 4 1 5 8 16 4 20, 205, 205 यूनिट की वैल्यू 1,43,500 डिवाइड बाई 205। किसका पूछा है, बी का शेयर पूछा है, तो बी का शेयर है 40 यूनिट। 5 से काटूंगा तो 5 के 20, 5 से कम 5 41, और 5 से काटा 8 बार 41 से कट जाएगी ये वैल्यू। 41 से इजीली कैलकुलेट हो जाएगी ये वैल्यू, तो आप लोग करके देख सकते हो, बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इजीली कट आउट हो रही है। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर इज 22.5, 9 नंबर का एवरेज दे रखा है हमें 22.5, और लास्ट 9 नंबर की बात कर रहा है, ये लास्ट 9 नंबर की क्या दे दिया 28.5। सेट ऑफ 17 नंबर, फाइंड द 9th नंबर इफ ऑल आर इज 30। अब मुझे एक बात बताओ कि 17 नंबर है, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 नंबर। ओके, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक चीज दिखानी थी आप लोगों को। क्या दिखानी थी, अब फर्स्ट 9 नंबर की बात कर लेते हैं, 3 3 6 और 3 9।
ये आ गए मेरे फर्स्ट 9 नंबर। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर कौन कौन से आ गए? 3 तो ये हो गए, 3 3 4 तो 8, तो ये नंबर भी इंक्लूड होगा इसमें। और ये कौन सा है? मेरा 9वां नंबर है। ये कौन सा है? मेरा 9वां नंबर है। तो 17 नंबर का एवरेज दे दिया मेरे को 30 है, तो 510 आ गई टोटल। और इधर अगर मैं 9 को इससे मल्टीप्लाई करूँ, 9 पा 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, तो 18 और 2 20, 220.222 इतना आ गया। 9 को 9 पा 45, 4 9 8 72, 4 76, 7 9 दूनी 18, 7 25, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को ऐड करके अगर ये माइनस कर दूं मैं, तो 9वां नंबर आ जाएगा मेरा जी। 6 और 2 8 1 9, 25 था नहीं, 45, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 41 और 10 51, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इजी था क्वेश्चन। एरिया ऑफ टू स्क्वायर इतना इतना एरिया फाइंड ऑफ देयर डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? √2a होता है और √2a होता है। एरिया निकालना है सिंपली, इन दोनों का क्या कर दूंगा मैं, a की वैल्यू निकाल लूंगा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू चाहिए तो 13:15। तेरह रेशियो 15 आ जाएगा, सिंपल है। डायगोनल क्या होता है? √2a होता है, बस इतना ही करना था। Sumit mark up an article 50% above the cost price and give a discount of 30%. If the same article mark up 80% above its cost price, 30% of discount, then find the difference between profit and two cases. What percentage of new selling price of article? Then markup percentage is 80. आसान क्वेश्चन है। सुमित ने मार्कअप किया 50% अबव कॉस्ट प्राइस से, तो एमआरपी और कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं। एमआरपी और कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं। एमआरपी से कॉस्ट प्राइस कितना ज़्यादा है? एमआरपी और कॉस्ट प्राइस से, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है? ये वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू 1 ज़्यादा है, मतलब 3 है, तो 2:3 आ गई वैल्यू। अब क्या बोला गया है? एंड गिव ए डिस्काउंट ऑफ 30%। 30% डिस्काउंट देने का मतलब क्या हो गया? एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो, ठीक है। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ कि 30% का डिस्काउंट, मतलब 3/10, मतलब 10 की चीज़ को 7 में बेच रहे हैं हम लोग। तो ये भी एमआरपी है इस कंडीशन में, और ये भी एमआरपी है। तो एमआरपी से हम कर लेते हैं इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? एमआरपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। ओके, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 10 या 30, ये आ गया मेरा एमआरपी, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का फर्स्ट केस में। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस की बात कर लेते हैं कि 80% अबव क्या है? कॉस्ट प्राइस है और 30% का डिस्काउंट दे रहा है। सेकंड केस में क्या है? एमआरपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ओके, 80% का डिस्काउंट। अब 80% अबव क्या है? 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, मतलब 5 की चीज़ को 4 बढ़ा के 9 किया है। ओके, सेम आर्टिकल की बात कर रहा है एंड 30% का डिस्काउंट दिया है सेम, 10 की चीज़ को 3 कम करके मतलब 7 रुपये में बेच रहे हैं। तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा मेरा? 10 की चीज़ को 3 कम करके 7 में बेच रहा हूँ। अब इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। एमआरपी है तो 9 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन में एमआरपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगी वैल्यू 90। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 10.50 और 9 7 63। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि कॉस्ट प्राइस तो दोनों का सेम होना चाहिए ना, तभी तो रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस को समान बना लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं 50 से मल्टीप्लाई, और इसको क्या कर लेते हैं 14 से मल्टीप्लाई।
ताकि दोनों कंडीशन में एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का लिंक आ जाए। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 700, ये आ जाएगी वैल्यू 1500 और ये वैल्यू आ जाएगी 1 की 5 105 1050। ठीक है, इधर से 14 से मल्टीप्लाई किया 14 निमा 126 1260 14 5 70 700 और 14 को 63 से 14 7 14 3 42 2 4 14 6 84 84 और 4 88। ये इन तीनों का रिलेशन आ गया। कॉस्ट प्राइस सब में सेम हो गया, सेम आइटम है 700 रुपये। अब बोला क्या गया है, देन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न इन टू केसेस व्हाट परसेंटेज ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल व्हेन मार्कअप परसेंटेज ऑफ। अब मुझे एक बात बताओ कि इसने क्या बोला गया, देन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न इन टू केसेस। अब प्रॉफिट डिफरेंस निकालना है कि दोनों केसेस में प्रॉफिट जो अर्न किया गया है, प्रॉफिट अर्न इधर कितना किया गया 800 रुपये का और इधर प्रॉफिट अर्न किया गया मेरा कितना 34 42 2 4 84 4 88। इधर प्रॉफिट अर्न किया गया मेरा 882 का, मतलब बेसिकली 182 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 3 15 1500। ठीक है, ये 800 रुपये, ये 182 रुपये, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 800 में से 200 गए 618 रुपये। 618 रुपये 882 का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। ये कितना होगा, पॉइंट में जा रही है वैल्यू तो 612 डिवाइड बाय 882 करना है। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू आ रही है यार, क्या कर दिया मैंने। व्हाट परसेंटेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न इन टू केसेस। डिफरेंस बिटवीन टू केसेस में प्रॉफिट अर्न किया गया इसमें 800 रुपये और इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने शायद। ये शायद कुछ ना कुछ तो कर दिया मैंने यार। दोबारा देख लेते हैं इस चीज को, देखते हैं। सुमित ने मार्क किया 50% अब, मतलब 100 की चीज को क्या कर दिया इसने बेसिकली, कॉस्ट प्राइस एमआरपी और सेलिंग प्राइस। ओके, 100 रुपये की चीज को इसने क्या बना दिया 150 रुपये। ओके, और इस पे क्या कर दिया 30% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 150 की चीज को 70% में बेच दिया। क्या कर दिया 15 7 105 रुपये में बेच दिया। तो ये तो आ गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, एमआरपी कितना हो जाएगा मेरा 180, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा चिकी 100, वही 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो 70 रुपये में सेल कर रहा है। ओके, ये वाली बात आ गई। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट अर्न का, इधर तो 5 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रहा है और इधर तो लॉस हो रहा है इसको। अच्छा 180 पे, सॉरी 180 पे बेचना है ना, 180 पे 70% की वैल्यू बेचनी है। 18 7 126 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। इधर प्रॉफिट अर्न किया इसने 26 रुपये का और इधर प्रॉफिट अर्न किया इसने 5 रुपये का। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 21 यूनिट का, और सेलिंग प्राइस पे कितना करना था 126 पे। 21 6 126, 6 पे
तो 16.66%। सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड बन गया। ठीक है, तो ये हमारा भी आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।